गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल जीएस विद रवि शर्मा में स्वागत है। और पद्म पुरस्कार 2023 जो 26 जनवरी की पूर्व संध्या को हमारे घोषित किए जाते हैं, उनके विषय में बात करने आया हूं। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, पद्म पुरस्कार ये भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरी श्रेणी के पुरस्कार होते हैं और इनकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला था उनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस था। और इस बार के जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, दरअसल मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग क्षेत्रों में भारत के नागरिक और जो भारत के मूलतः नागरिक, ये भी हम कह सकते हैं, उन लोगों को ये दिया जाता है। समाज सेवा, कला, चिकित्सा, भौतिकी, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने भारत के लिए अपना योगदान दिया है, तो उन सभी लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। आज हम लोग 2023 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 106 लोगों को, उन पर बात करने जा रहे हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए जाते हैं और जो सबसे पहली श्रेणी होती है उसे पद्म विभूषण कहते हैं, दूसरी श्रेणी होती है उसे पद्म भूषण कहते हैं और तीसरी श्रेणी जो होती है उसे पद्म श्री कहते हैं। इन पुरस्कारों के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है और इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति के द्वारा मार्च और अप्रैल महीने में दिया जाता है। ध्यान रखना, मार्च और अप्रैल महीने में इनको दिया जाता है। घोषणा पहले होती है और बाद में इनको दिया जाता है। पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। कुछ डिफरेंट किया हो, कुछ विशेष किया हो राष्ट्र के लिए, तब पद्म भूषण पुरस्कार उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा, यानी उत्कृष्ट कोटि की अगर आपने कोई विशिष्ट सेवा की है तो ये दूसरी कैटेगरी होती है। और जो तीसरी कैटेगरी होती है पद्म श्री, ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार के जो पद्म पुरस्कार हैं उनकी संख्या टोटल 106 है। 106 जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से 6 पद्म विभूषण है और 9 पद्म भूषण है और 91 जो है वो पद्म श्री है। हमको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम याद रखने पड़ते हैं, किन लोगों को पद्म विभूषण मिला है, किन लोगों को पद्म भूषण मिला है, किन लोगों को पद्म श्री मिला है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने कुछ नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण नाम नोट किए हैं। जैसे कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। मुलायम सिंह का संबंध आप सभी लोग जानते हैं, समाजवादी नेता थे और इन्होंने समाजवाद के लिए बहुत काम किया और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उसका इनको मलाल रहा। इसके बाद दूसरा नाम आता है दिलीप महालनोबिस। ये इनके विषय में ये कहा जाता है कि जब इंडिया और बांग्लादेश का क्राइसिस था, जब 1971 का युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान, उस युद्ध के बाद जो शरणार्थी थे, जो माइग्रेट करके आए हुए थे भारत में, हजारों लोगों की इन्होंने सेवा की। ये एक डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे और इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 5000 से ज्यादा लोगों का फ्री इलाज किया था। तो इनसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। दिलीप महालनोबिस इनका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये परीक्षाओं में आने वाली किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जाकिर हुसैन, ये कला से संबंधित इन से व्यक्ति हैं, इनका भी संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। एस.एम. कृष्णा ये सोशलिस्ट हैं, समाज सेवा करते हैं, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। श्रीनिवास वर्धन, ये साइंस और प्रौद्योगिकी में, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए इनको पद्म विभूषण मिला है। ये
भारत के निवासी हैं, लेकिन इनके पास वर्तमान में नागरिकता अमेरिका की है, यूएसए की है, श्रीनिवास वर्धन। इसके बाद बालकृष्ण दोषी, बड़े ही आर्किटेक्चर हैं, वास्तुकारिता के क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान रहा है। ये गुजरात से संबंध रखते हैं और इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। आप जानते हैं कि जब गणतंत्र दिवस होता है तो हमारे यहाँ परंपरा है कि हम किसी न किसी विदेशी व्यक्ति को भी अपने यहाँ अतिथि के तौर पर आमंत्रित करते हैं। इस बार के जो अतिथि रहे वो मिस्र के राष्ट्रपति थे, अब्देल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं जो इस बार के हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर आए। और आप जानते हैं जो राजपथ है दिल्ली में, वहाँ पर हमारी सेना का शौर्य पराक्रम होता है और तमाम झांकियाँ निकाली जाती हैं इस परेड में, और पूरी दुनिया की मीडिया वहाँ पर आती है और वह मीडिया भारत की विविधता को, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति और भारत के शौर्य और पराक्रम को वहाँ पर देखती है। तो ये एक कार्यक्रम आयोजित होता है। आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जो है लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं और 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री उसी लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं। तो आते हम लोग यहाँ पर पद्म भूषण पर। पद्म भूषण में कौन कौन लोग हैं? जिन 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। श्री S.L. भरप्पा, ये एक साहित्यकार हैं, शिक्षा से संबंधित रखते हैं, कर्नाटक के हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। श्री कुमार मंगलम बिड़ला, ये व्यापारी है, बिजनेसमैन है, महाराष्ट्र के, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। बिड़ला समूह आप लोगों ने खूब सुना होगा, बिड़ला सीमेंट भी बनाती है कंपनी। श्री दीपक धर, ये साइंस से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग और साइंस के क्षेत्र में श्री दीपक धर का उत्कृष्ट काम रहा, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। स्वामी चिन्ना जियर, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं और अध्यात्मवाद पर इन्होंने अपना जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए स्वामी चिन्ना जियर को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। सुश्री बानी जयराम, ये कला के क्षेत्र से हैं, आर्टिस्ट हैं। सुश्री सुमन कल्याणपुर, ये भी आर्टिस्ट हैं। एक और महिला है सुश्री सुधा मूर्ति, ये सोशलिस्ट है, कर्नाटक की, इनको भी पुरस्कार मिला है। सुश्री कपिल कपूर, ये शिक्षा और साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। अंतिम नाम इसमें आता है श्री कमलेश डी पटेल का, ये तेलंगाना से संबंधित हैं और इनको भी अध्यात्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद अगर हम लोग पद्म श्री पुरस्कारों की बात करें तो ये टोटल 91 लोगों को मिला है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोगों को पद्म श्री अवार्ड मिला है, तो उनसे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो 7 लोग हैं उत्तर प्रदेश के जिनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो उन 7 व्यक्तियों के मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, सारे 91 लोगों के नाम लिखना संभव नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शख्स हैं जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला है? राधाचरण गुप्त, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। दिलशाद हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में। अरविंद कुमार, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको मिला। अरविंद कुमार, बड़ा उत्कृष्ट इन्होंने काम किया। हमारे यहाँ जो नोएडा सिटी बनाई जा रही है IT हब, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। उमा शंकर पांडे, ये समाज सेवा, सोशलिस्ट है, सोशल वर्कर है। मनोरंजन साहू, ये चिकित्सा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऋतिक सन्याल, ये कला से जुड़े व्यक्ति हैं, इनको भी पद्म श्री से अवार्ड मिला। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये शिक्षा एवं साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं। तो एक बार डेटात्मक यानी डेटा वाला आप लोग ध्यान रखना, कुल 106 लोगों को मिला है, ठीक है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्म श्री हैं। इसकी शुरुआत ध्यान रखना, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी तो ध्यान रखना 4 जनवरी 1954 को पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
इसके बाद कुछ मैंने नोट यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया है कि इस बार ये जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 19 महिलाएं हैं, 19 महिलाएं हैं, 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, 2 विदेशी भारतीय लोग हैं, यानी जो कभी भारतीय थे बाद में विदेशी हो गए, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली और उन्होंने भारत के लिए काम किया है, तो इस संदर्भ में उनको भी ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है और इन पुरस्कारों को एक बार पुनः ध्यान रखना, मार्च और अप्रैल महीने में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन से। आई होप आपको ये जानकारी, जो पद्म पुरस्कारों से जुड़ी हुई जानकारी मैंने वीडियो बनाया है, आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।